दोस्तों मान लो आपको दो इलेक्ट्रिक एसयूवी में से कोई एक चूज करनी है, जिसमें से जो पहली वाली है वो सस्ती भी है, बैटरी भी बड़ी है, रेंज भी ज्यादा है और चार्जिंग भी आपको फास्ट मिलेगी। वहीं दूसरी जो गाड़ी है उसमें भाई बैटरी भी छोटी है, महंगी गाड़ी है, चार्जिंग भी स्लो है, रेंज भी कम है। तो फिर आप कौन सी चूज करोगे? अगर आप बोलते हो कि भाई पहली वाली, तो रुक जाओ, क्योंकि भाई जो दूसरी वाली है वो इतनी कमी होने के बावजूद भी भाई मार्केट के अंदर अच्छी खासी बिक रही है, बहुत सारे बायर्स की नंबर 1 चॉइस बनी हुई है। और इसकी असली वजह जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो इलेक्ट्रिक एसयूवी का। एक तरफ है किया सिरोस ईवी, लिटरली जो अभी लॉन्च हुई है, और दूसरी तरफ है भाई एमजी विंडसर ईवी जो मार्केट में अपना नाम बना चुकी है। और इस वीडियो में हम स्पेशली दोनों के बेस वेरिएंट का कंपैरिजन करने वाले हैं, दोनों गाड़ियों का, किया सिरोस ईवी का एचटीके वेरिएंट और एमजी विंडसर ईवी का एक्साइट वेरिएंट, क्योंकि यही दो वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा बिकते हैं और सेम प्राइस ब्रैकेट में भी ये मिलते हैं। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि भाई डीलर आपको बताते नहीं है, जो बैटरी का मंथली सब्सक्रिप्शन है और जिसमें एक ट्रैप छिपा हुआ है। तो अगर आपने इस चीज को समझा नहीं तो भाई आपकी मंथली कॉस्ट सीधी डबल भी हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डिजाइन, डायमेंशन और एक्सटीरियर। तो भाई जो सिरोस ईवी है वो सब 4 मीटर के अंदर आती है, पर जो एमजी विंडसर है वो 4 मीटर से ऊपर चली जाती है, मतलब 4295 mm, मतलब 4.3 मीटर की इसकी लेंथ हो जाती है, यानी पूरे 300 mm ज्यादा। और यही नहीं, इसके व्हील बेस में भी ज्यादा बड़ा गैप है। जो सिरोस ईवी है उसमें मिलता है आपको 2550 mm का और एमजी में मिलता है आपको 2700 mm का। तो इसका सीधा सा सिंपल मतलब है भाई जो एमजी विंडसर ईवी है वो एक सी सेगमेंट की कार है जो कि थोड़ी सी बड़ी है, जबकि भाई जो सिरोस ईवी है वो कॉम्पैक्ट सिटी फ्रेंडली कार है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये भी है कि भाई जो किया सिरोस ईवी है वो इतनी छोटी होने के बाद भी इन्होंने भाई अपने बूट स्पेस को 465 लीटर का निकाल लिया है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि भाई इतनी बड़ी है फिर भी उसमें आपको 604 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि वैसे तो सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, पर साइज के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है। और अगर दोस्तों हम एक्सटीरियर में बात करें व्हील्स की, तो भाई जो किया सिरोस ईवी है उसमें आपको बेस वेरिएंट से ही 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आपको टायर मिल जाते हैं, जबकि उधर भाई एमजी विंडसर ईवी में भाई थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है, जिसमें आपको 17 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं पर व्हील कवर के साथ। मतलब किया में आपको भाई अलॉय मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ व्हील कवर मिलेंगे। बाकी भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको एलईडी हेडलैम्प, टेल लैम्प सब एलईडी में मिल जाते हैं, पर जो एमजी विंडसर है उसमें आपको स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो अगर डिजाइन की वर्डिक्ट की बात करें तो भाई वैसे तो ये सब्जेक्टिव है, किसी को भाई किया ज्यादा पसंद आएगी तो किसी को एमजी विंडसर ईवी पसंद आएगी। पर यहाँ पे अच्छी बात ये है कि भाई किया के बेस वेरिएंट से ही आपको अलॉयज वगैरह मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वो बन जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंटीरियर की, कंफर्ट की। तो भाई जो एमजी विंडसर ईवी है उसमें आपको अंदर बैठते ही सबसे पहली जो फील आएगी वो आएगी स्पेस की। और साथ में भाई आपको जो विंडसर ईवी है उसके एक्साइट वेरिएंट में आपको जो वो फेमस सीट है एरो लॉन्ज सीट, जो कि 135 डिग्री पे रिक्लाइन हो जाती है, वो आपको यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो सीट्स हैं वो फैब्रिक वाली आपको मिलने वाली है विंडसर ईवी के अंदर। लेकिन जो किया सिरोस ईवी है उसका एचटीके वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है, उसमें आपको बेस वेरिएंट से ही भाई सेमी लेदरेट सीट्स मिल जाएंगी, जो कि भाई केबिन को और ज्यादा प्रीमियम बना देगी। और ये सिर्फ रिक्लाइन नहीं करती है, स्लाइड भी करती है। 60/40 का आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जो रियर सीट है, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको पीछे लेग रूम कितना चाहिए। तो अगर बात करें भाई इंटीरियर की वर्डिक्ट की, तो अगर आपको भाई रो स्पेस चाहिए, कंफर्ट ज्यादा चाहिए, ज्यादा स्पेस चाहिए, तो फिर एमजी विंडसर ईवी है। और भाई अगर आपको एक बेस वेरिएंट से ही थोड़ी सी प्रीमियम इंटीरियर चाहिए तो फिर आप किया सिरोस ईवी की तरफ जा सकते। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल कंपैरिजन पे, मतलब इसके बैटरी रेंज, मोटर के कंपैरिजन पे। तो भाई जो किया सिरोस ईवी है उसका एचटीके जो वेरिएंट है उसमें आपको 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसमें किया जो क्लेम रेंज कर रही है वो 443 किलोमीटर की क्लेम रेंज कर रही है। और जबकि जो एमजी विंडसर ईवी है उसमें आपको
38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसमें जो एमजी क्लेम रेंज कर रही है वो 332 किलोमीटर की कर रही है। मतलब बैटरी पैक भी छोटा है एमजी विंडसर ईवी में और क्लेम रेंज भी कम है। और अगर हम बात करें भाई मोटर के आउटपुट की, तो किया में आपको 99 किलोवाट की मोटर आउटपुट मिल जाती है और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। जबकि एमजी विंडसर ईवी में जो पावर है मोटर की वो तो लगभग सेम ही मिलती है 100 किलोवाट की, लेकिन जो टॉर्क है वो सिर्फ आपको 200 न्यूटन मीटर का मिलता है। मतलब किया में आपको 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आपको भाई हाईवे पे, ओवरटेक, हिल्स पे, चढ़ाई पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देने वाला है। मतलब बैटरी, पावर, रेंज, परफॉर्मेंस हर चीज में भाई किया आगे है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रियल वर्ल्ड रेंज की। जो कंपनी क्लेम रेंज कर रही है वो तो आपको नहीं मिलने वाली है, रियल वर्ल्ड में क्या रेंज मिलेगी आपको। तो वैसे तो भाई ये डिपेंड करता है कि भाई क्या कंडीशन है, कैसे गाड़ी चला रहे हो आप, क्या एसी ऑन है नहीं है, क्या है, ये कई कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर हम एक बेस्ट कंडीशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो किया का 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, उसमें वैसे तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 443 किलोमीटर की कर रही है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में आओगे तब 300 से 350 किलोमीटर की रेंज आपको मिलने वाली है, वो भी बेस्ट कंडीशन। और वहीं पे जो एमजी विंडसर ईवी है, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है भाई 332 किलोमीटर की रेंज, वो रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं भाई आपको 220 से 250 या लास्ट 300 तक मिलेगी, जब आप उसको बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में चलाओगे तब। तो कुल मिला के यह कि अगर रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो वहां पे भी भाई किया कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर आगे है एमजी विंडसर ईवी से। तो अगर भाई आपको रेंज भी ज्यादा चाहिए, बैटरी पैक भी बड़ा चाहिए, पावर आउटपुट भी ज्यादा चाहिए और टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, तो फिर आप किया सिरोस ईवी की तरफ जा सकते हो। और सिर्फ आपको भाई अच्छा खासा स्पेस चाहिए और कम पावर रेंज से काम चल जाएगा, तो फिर आप एमजी विंडसर ईवी की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों बैटरी पैक की तो बात हो गई है, अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की। तो दोस्तों अगर बात करें डीसी फास्ट चार्जिंग, जब आप गाड़ी को भाई कहीं बाहर चार्ज करोगे चार्जिंग स्टेशन पे, वहां पे भाई जो किया सिरोस ईवी है वो जो डीसी चार्जिंग सपोर्ट करती है वो 100 किलोवाट तक करती है, जबकि जो एमजी विंडसर ईवी है वो सिर्फ 45 किलोवाट तक चार्जिंग सपोर्ट करती है। और जो किया सिरोस ईवी है उसको 10 से 80% चार्ज होने में आपको 39 मिनट लगने वाले हैं, और जो एमजी विंडसर ईवी है उसको भाई 20 से 80% चार्ज होने में आपको 45 मिनट लगने वाले हैं। तो मतलब डीसी फास्ट चार्जिंग में कहीं ज्यादा फास्ट चार्ज भाई आपको किया सिरोस ईवी में होगी। और अगर हम बात करें भाई होम चार्जर की, जब आप घर पे गाड़ी को चार्ज करोगे तो जो किया सिरोस ईवी है उसको भाई जब आप 11 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तब आपको लगभग 4 घंटे लगने वाले हैं, और 7.4 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे तो आपको 6 घंटे लगने वाले। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भाई ये इसकी जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 11 किलोवाट भी है। लेकिन अगर बात करें भाई एमजी विंडसर ईवी की, तो उसमें सिर्फ आपको 7.4 किलोवाट का चार्जिंग सपोर्ट ही मिलने वाला है होम चार्जर पे, एसी फास्ट चार्जिंग, और जिसको फुल चार्ज करने में आपको लगभग 7 घंटे लगने वाले हैं। तो भाई आप चाहे होम चार्जिंग ले लो या फिर डीसी फास्ट चार्जिंग, हर मामले में किया सिरोस ईवी ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की और फीचर्स की। तो जो किया सिरोस ईवी है उसके बेस वेरिएंट से ही आपको भाई 3 पैनारोमिक डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि भाई आपको 12.3 इंच का भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन मिलेगी, 12.3 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, और उनके बीच में एक 5 इंच की आपको टेम्परेचर कंट्रोल की टच स्क्रीन मिलेगी। जबकि एमजी विंडसर ईवी के अंदर आपको 10.1 इंच की टच स्क्रीन मिलने वाली है और एक छोटा 7 इंच का फुली डिजिटल क्लस्टर मिलने वाला है। तो भाई टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट सिस्टम के वर्डिक्ट में किया विनर है। किया में आपको ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, ज्यादा टच स्क्रीन वगैरह, ज्यादा आपको सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर बात करें हम भाई सेफ्टी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड तो मिल ही जाते हैं, पर जो किया सिरोस ईवी उसमें आपको टीपीएमएस जो मिलता है उसमें भाई टायर के प्रेशर को दिखाएगा, जबकि एमजी विंडसर में खाली वार्निंग देगा पर टायर का क्या एग्जैक्ट प्रेशर है वो नहीं दिखाएगा। और भाई जो एडास वगैरह है, वो जो फीचर्स है वो टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अब तक आपने जो भी देखा वो एक कंपैरिजन था, पर अब देखोगे आप कि भाई जेब पे किस पे कितना भारी पड़ रहा है, मतलब प्राइसिंग का डिफरेंस। तो भाई जो किया सिरोस ईवी है उसका जो बेस वेरिएंट है एसटी के, उसका जो एक शोरूम प्राइस है वो भाई 13.5 लाख है, जबकि भाई जो एमजी विंडसर ईवी है उसका जो बेस वेरिएंट
वेरिएंट एक्साइट, उसका भाई जो एक शोरूम प्राइस है वो 14,70,000 है। मतलब लगभग 1,20,000 महंगी है MG विंडसर EV। और आप पीछे देखते आ ही रहे हो वीडियो में भाई कि MG विंडसर अभी तक कोई ऐसी खास आगे नहीं गई है, सिर्फ स्पेस के मामले में थोड़ा सा है, बाकी चीजों में तो भाई किया सिरोस EV ही आगे है। और जो ये एक शोरूम प्राइस है भाई ये है बैटरी के साथ। पर यहाँ पे एक चीज और है, दोनों ही गाड़ियों में आपको बैटरी एज ए रेंट सर्विस मिल जाती है। और यहाँ पे भी भाई प्राइसिंग का अच्छा खासा डिफरेंस देखने को आपको मिलने वाला है। तो अगर बात करें किया सिरोस EV का बैटरी एज ए रेंट सर्विस, तो जो इसका बेस वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस है भाई 8 लाख रुपए। बैटरी का भाई जो लोन आपको EMI देनी पड़ेगी पर किलोमीटर की, वो भाई 3 रुपए 30 पैसे पर किलोमीटर। चार्जिंग कॉस्ट अलग है। और यहाँ पे जो मिनिमम रनिंग मैंडेट है वो है भाई 2200 किलोमीटर। मतलब इतना तो आपको भाई भरना ही पड़ेगा, यानी कि 73 किलोमीटर पर डे, जिसकी कॉस्ट लगभग 7-7,500 रुपए 7260 रुपए के करीब चली जाती है। मतलब इतना तो आपको हर महीने देना ही पड़ेगा, चाहे आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ। और वहीं पे बात करें भाई MG विंडसर EV की, तो जो उसका बेस वेरिएंट का प्राइस है जो विदाउट बैटरी एज ए रेंट, वो है भाई 10 लाख, मतलब सीधे 2 लाख रुपए महंगी है। और जो बैटरी रेंटल है वो भी थोड़ा सा महंगा है भाई, 3 रुपए 99 पैसे पर किलोमीटर, मतलब लगभग 4 रुपए। पर यहाँ पे एक चीज अच्छी है, जो मंथली रनिंग मैंडेट है वो कम है, वो यहाँ पे आपको 1500 किलोमीटर मिल रहा है, यानी डेली के 50 किलोमीटर। और जो इसकी कॉस्ट आने वाली है वो हर मंथ आपको लगभग 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये है कि भाई बैटरी एज ए रेंट सर्विस पहली बात तो उन लोगों के लिए जिनकी अच्छी खासी रनिंग है, पर उनको भाई जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम रखनी है, कम पैसे में कि EV गाड़ी चाहिए, पर रनिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं होगा भाई। हर मंथ आप बेफालतू के वेस्ट पैसे आप बैटरी के EMI के देने पड़ेंगे। और दूसरी बात, जब अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है बैटरी एज ए रेंट सर्विस, वहां पे भी भाई जो किया है वो थोड़ी सस्ती पड़ रही है। एक तो भाई जो गाड़ी की कॉस्ट है वो भी सस्ती है और जो बैटरी का रेंट है वो भी सस्ता है, पर जो रनिंग मैंडेट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, पर वो आपकी भाई वहां पे कवर हो जाएगी। जब आप डेली रनिंग अच्छी खासी होगी तो उससे आपको कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी अगर आप इन गाड़ियों को बैटरी एज ए रेंट सर्विस लेते हो तो भाई कई फाइनेंसर थोड़ा सा कम भी कॉस्ट कर देते हैं। आप शोरूम के अंदर जरूर पता करना और टर्म एंड कंडीशन को जरूर पता करना और अच्छे से रिसर्च करके तब बैटरी एज ए रेंट सर्विस की तरफ जाना। अब दोस्तों EV खरीदते टाइम अक्सर लोगों को डर होता है कि भाई बैटरी डिग्रेड हो गई तो, या फिर कल को गाड़ी बेचनी पड़ी तो रीसेल का क्या। तो यहाँ पे भाई कंपनी ने थोड़ा सा हेल्प की है कस्टमर की। दोनों ही ब्रांड में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी, मतलब 15 साल की वारंटी, पर वो सिर्फ फर्स्ट ओनर को रहेगी और जब सेकंड ओनर को वो 8 साल 1,60,000 किलोमीटर चली जाएगी। और जो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है वो सिर्फ प्राइवेट पर्पज यूज के लिए होती है, कमर्शियल में वो नहीं मिलती। और उसमें भी भाई बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है, उनको आप अच्छे से समझ जरूर लेना। और अगर बात करें रीसेल की, तो भाई किया ने अभी नई गाड़ी लॉन्च की है सिरोस EV, तो उसमें किया अभी भाई बाई बैक ऑफर दे रही है, जिसमें भाई 3 साल में 80% बाई बैक वैल्यू आपको मिल जाएगी। पर जब आप गाड़ी को लोगे उस टाइम पता कर लेना भाई ये ऑफर उस टाइम वैलिड है या नहीं है। और वहीं पे जो MG विंडसर EV है उसमें आपको भाई 3 साल में 60% बाई बैक आपको मिलने वाला है, मतलब 60% रीसेल वैल्यू मिलेगी, जो कि 3 साल और 45,000 किलोमीटर वो। तो यहाँ पे भी भाई 20% एक्स्ट्रा वैल्यू आपको किया सिरोस EV में मिल रही है, मतलब यहाँ पे भी फायदा भाई किया सिरोस EV में ही हो रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट, कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी। तो अगर बात करें हम MG विंडसर EV की, तो वैसे तो भाई ये किसी भी मामले में जीत नहीं पा रही है किया सिरोस EV की, पर इसके भाई जो बायर्स है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनको चाहिए भाई अच्छे खासा स्पेस और रियर सीट पे भाई अच्छा खासा कंफर्ट चाहिए, हालांकि कई चीजों से उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर भाई आपको थोड़ी सी बड़ी गाड़ी चाहिए दिखने में, अच्छा खासा अंदर केबिन स्पेस चाहिए, और भाई डिजाइन आपको MG विंडसर EV का ज्यादा पसंद आ रहा है, और पीछे सीट पे आपको बैठना है, क्योंकि फेमस तो भाई ये रियर की सीट से ही हुई थी, और बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, हालांकि रेंज कम मिलेगी, बूट स्पेस ज्यादा मिलेगा। तो भाई आप इन कई चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ इन चीजों के लिए अगर आप एग्री होते हो तो फिर MG विंडसर EV की तरफ जा सकते। और अगर बात करें भाई किया सिरोस EV की, तो भाई अगर आपको इसका डिजाइन लैंग्वेज पसंद आ जाती है तो फिर भाई आपको पावर भी ज्यादा मिलेगी, रेंज भी ज्यादा मिलेगी, बैटरी पैक भी ज्यादा मिलेगा, रीसेल वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी, फीचर्स भी ज्यादा मिलेगी,
मिलेंगे फुल फीचर लोडेड। और अगर बैटरी एज ए रेंट सर्विस लेते हो तो वहां पे भी आपको फायदा ज्यादा इसी में मिलेगा। प्राइस में भी भाई आपको ये सस्ती पड़ेगी। तो अगर ये सब सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो जाती है तो फिर आप किया सिरोस ईवी की तरफ जा सकते। तो भाई दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी फिट बैटरी है, और क्या इनके जो ऊपर के भाई बैटरी पैक आते हैं, जो बड़े बैटरी पैक है टॉप वेरिएंट्स के, उनमें किसी वेरिएंट का भाई कंपैरिजन करना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ईवी लेने से पहले भाई 10 बार सोचे, 10 बार रिसर्च करें, उसके बाद ही ईवी की तरफ शिफ्ट होए। और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।